श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2301। आँखें कभी धोखा नहीं खाती, पर धोखा हमारा मन बुद्धि ही खा सकती है। हमारा निर्णय मन की स्वीकारोक्ति के अनुसार होता है तो यह संसार में विचरण करने की बात से होता है, वरना विवेक आगे रहे तो सही निर्णय ही सामने आएगा। मन तो ऊपरी स्थिति को स्वीकार करने में देरी नहीं लगाता, पर विवेक से ही सत्य असत्य का निर्णय होता है। वाणी 2302। आँखों से कोई दृश्य दिखला जाता है, तत्पश्चात उसका हृदय से चिंतन निराकरण होता है। मन में गंदे भाव हैं तब तो वही उतर आएंगे, निर्णय भी ठीक नहीं होगा। यदि निर्मल तथा सात्विक भाव हैं तो हृदय में उनके प्रति अच्छा भाव उठेगा। एक भिखारी दीनहीन को देखकर दो तरह के भाव उठ सकते हैं, एक दया का और दूसरी ओर घृणा का। इसलिए आँखों का देखा हुआ सत्य तभी होगा जब विवेक द्वारा उसे घोषित किया जाए। वाणी 2303। नेत्रों से तो हरि दर्शन ही होते रहें, इसी से अंतरात्मा तृप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो सारे दृश्य प्रपंच दिख रहे हैं वे सब प्रपंच मात्र हैं। ये एक के बाद एक जीवन में सदा आते जाते रहते हैं, पर सही निर्णय नहीं हो पाता कि कौन सही होगा कौन गलत। भगवान के दर्शन के अतिरिक्त जितना जो दृश्य है वह केवल इंद्रियों को लुभाने वाला तथा मन को भटकाने वाला है। वाणी 2304। नेत्र तो केवल हरि दर्शन के लिए इंतजार करते रहें और संसार के लोगों का मिलना बिछुड़ना तो हर समय होता रहता है। फिर जरूरी नहीं है कि संसार का दृश्य हमारी पसंद का ही हो। कभी मित्र सामने होता है तो कभी शत्रु, कभी लाल सा दिखाई देता है तो कभी काला। एक रूपता तो तभी सामने आएगी जब हमारा निर्णय यह हो जाएगा कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वाणी 2305। दुनिया नकली बन रही है, यथार्थता को छिपाया जा रहा है, अपने स्वरूप को भी छिपाया जा रहा है, उसे भी बनावटी ढंग से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। हर चीज़ नकली रूप में दिखाई जा रही है, इसी से असली को नेत्र भी पहचान नहीं पाते। हाँ, एक ही बात का निर्णय हो जाए, जो भी दिख रहा है सब परमात्मा का ही स्वरूप है, तब तो ठीक है। वाणी 2306। नेत्र तो केवल भगवान के दर्शन के लिए हों, वरना तो यह शत्रु है, यह मित्र है, यह अच्छा आदमी है, यह बुरा आदमी, यह निर्णय नेत्र ही करते हैं। शेष मार्गों की स्वीकारोक्ति तो मन इंद्रियों की होती है। इसलिए अच्छा है इन नेत्रों द्वारा भगवान का ही दर्शन हो, वरना तो ये बंद ही रहें या फूट जाएं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त अन्य का दर्शन करने से अनर्थ ही होता है। वाणी 2307। एक सात्विक परिवार था। पति पत्नी से हमेशा कहता, अतिथि की मनचाही सेवा करना। एक व्यक्ति आकर उसकी पत्नी पर ही मोहित हो गया। वह उसे एकटक देखता ही रह गया। पत्नी को क्या, अपने काम में लगी रही। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर में 2 सुइयां मंगवाईं और अपनी आंखें फोड़ लीं। वे थे आगे के बिल्वमंगल ठाकुर जी। वे कहते थे, जिन आँखों से केवल भगवान का दर्शन ना हो वे आँखें बेकार हैं। वाणी 2308। यदि केवल परमात्मा की ही सेवा करना है तब तो इन आँखों को संसार के सामने खोलकर रखें, वरना तो दुनिया से छिपे रहें तो अच्छा है। यह बड़ा अनर्थ है। स्वतः को लोग बना नहीं पा रहे और दूसरों को बिगाड़ने की चेष्टा में हैं। यह सब नेत्रों का ही दोष हुआ।
वे ही अच्छा बुरा देखते हैं, वरना तो सब परमात्मा की ही लीला है। ऐसा समझकर हरि दर्शन की लीला हृदय में उतारकर रह जाएं। वाणी 2309। आँखों के रहते भी दुनिया में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। आँखें भी हैं, सूर्य का प्रकाश भी है, पर अंतःकरण मैला है। जैसा मन में है वैसा दृश्य आँखों से दिख रहा है। यदि अंतःकरण शुद्ध हो तो सहज ही परमात्मा की झांकी देखने को मिले। परमात्मा कभी आग के रूप में आते हैं, कभी पानी के रूप में, कभी अच्छे के रूप में तो कभी बुरे के रूप में, कभी खुशबू के रूप में तो कभी किसी और रूप में। बस एक ही बात है, हर जगह केवल परमात्मा का ही स्वरूप है। वाणी 2310। जब हम छोटे थे तो घुटनों के बल चलते थे, आज वृद्ध हैं तो लाठी हाथ में लेकर चलते हैं। यह सब समय का परिवर्तन है, जो हमारे संसार का स्वरूप बदलता रहता है। वरना हम जो बचपन में थे वही वृद्धावस्था में हैं। इस तरह अपने में कहीं परिवर्तन नहीं है, केवल अवस्था में है। जैसे गर्मी का दृश्य और बरसात का दृश्य अलग होता है। वाणी 2311। नेत्रों से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि यह सौम्य प्रकृति का है या क्रूर प्रकृति का। यदि अपनी भावना को बदला जाए तो क्रूरता ही दयालुता में बदल सकती है। जो हमसे हो सकता है वह तो जरूर करना ही चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे की आंखों के द्वारा ही उसे अपना बना सकता है और आंखों के द्वारा ही किसी को तिरस्कृत किया जा सकता है। आंखों से ही किसी को अच्छा और किसी को बुरा साबित किया जा सकता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।